परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है। प्रत्येक कलाकार को आप लोग गहराई से सुन रहे हैं और प्रत्येक गायक अपनी अपनी कला का परिचय देते हुए चला जा रहा है। कभी कह रहा है सुबह का वक्त है, समय बदला और स्वर बदले। मेरे भाई सुरिंदर साज सुनी पियावन की श्रृंगार बनायो, पीरी मेहंदी पीरी बेंदी तो पीरोई हार गले लटी तायो, पीरी भैरे बदला पीरी भैया और पीरे पिहू पिहू करत पपैया आयो, पिया की खातर पीरी भई पर पीरी फटी मेरो पिया नाय आयो। अरे भयो सवेरा जाग कन्हैया 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 माँ यशोदा अपने पुत्र को जगा रही है। बेटा है मेरा लाल, सवेरा हो गया है, जागिए ना। और भया सवेरा और जाग कन्हैया और तू जगा रही तेरी मैया है रे तेरी खेला करवाए रही कैया है।
अपने ध्यान को उसी जगह पर एकाग्रित कर दीजिएगा। याद दिला दो तो राजा मदन सेन अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। 12 वर्ष देश निकाला के लिए चला गया। रानी चंद्रप्रभा सहित रानी चंद्रप्रभा के लिए एक शर्त ने डस लिया। रानी चंद्रप्रभा दुनिया से विदा हो गई। मेरे भाई सुरेंद्र एक एक लकड़ी इकट्ठी करके राजा मदन सेन अपनी चिता बना लेता है और ये कह रहा है, रानी चंद्रप्रभा, ओ रानी चंद्रप्रभा, जब तू ही दुनिया से विदा हो गई तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। चिता में बैठ गया, केवल अग्नि लगाने की देरी है। धाड़ मार मार कर रो रहा है। भोले शंकर और मां पार्वती भ्रमण करते हुए चले आए। श्रोता, रोने की चीखने की आवाज को मां पार्वती ने सुना तो थम गई। जोरन की थम गई शैल कुमारी है। ध्यान उमा को गयो मां जाहू का उठे बड़े भारी। हाथ जोड़ के कहे, पार्वती निक रुक जाओ डमरू बारे और यहाँ रुधन के काम। बोली मां पार्वती भोले शंकर से, प्राणनाथ, ये कोई दुखिया रो रहा है, चलिए हमारा फर्ज बनता है दुखियाओं की मदद करना। भोले बाबा बोले, फिर रो रहा है तो ये तो संसार सागर है, कोई रोता है कोई हंसता है, हमें कोई लेना देना नहीं। फिर मां पार्वती बोली, इसकी आवाज को पहचानते हो? ये जो दुखिया रो रहा है इसकी आवाज क्या कह रही है? क्या कह रही है, सुनिए। ये तो रोना मार के दहाड़ गिरो या पे पहाड़ अरे तपरारी, तो ऐसी लग रही कि मर गई है घर बारी। भोलेनाथ जोड़ रही, क्या बात है, सुन ले भोलेनाथ जोड़ रही। और हाथ जगत के मुखिया, याद ज्यादा दुनिया में वो कोई ना दिखा मुखिया। मां पार्वती बोली है, जो दुखिया रो रहा है ना, इसकी आवाज यह कह रही है, प्राणनाथ, कहीं इसकी घरवाली तो नहीं खत्म हो गई है। भोले बाबा बोले, भोला क्या सुन पार्वती, ये अकल नहीं तेरी दुनिया में, कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में, तू तो सबकी करा सिफारिश नहीं, ज्ञान विधि को थोकू पार्वती यहाँ आफत रुक जाएगी। संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है। बोली, तुम नहीं जाओगे इसकी मदद के लिए? नहीं, तो आप इसी जगह पर ठहरिए, मैं जाती हूँ। और बोली, क्या? सुनिए। पार्वती का तुम यहाँ ही रहो,
गैया ते मिलने जाऊंगी और जब तक कष्ट पर गो में नहीं लौट के आऊंगी। सोचे डमरू बारो है, यूं सोचे डमरू बारो है, तेरे मन किसी में कर दूंगा कह लखनियों पर बारो बोले शंकर बोले भगवान अगर तू नहीं मानती है तो चल मैं इसकी मदद के लिए चलता हूं। मन में खुश हुई पार्वती लिया भोला संग निभाइया। माई पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। शंकर कहे तू को है दुखिया मोह कष्ट बता दे सारो और यहाँ रुदन करे अते बोले शंकर बोले राजा मदन सेन तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, इस अग्नि में जलकर तू अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। अरे चिता से बाहर आजा, तूने क्या बुरा किया? इस चिता में क्यों जल रहा है? राजा मदन सेन बोला बाबा बताओ। हाँ सुनिए। पार मेरी और नैया लगा कर बाहवा क्या? अरे मैं बेहड़ मेरे बाबा निकालो फंस गो मेरी रानी को एक पिसियरा 10 गो बाबा चंद्र प्रभा है बाबा। क्या बात है? चंद्र प्रभा है बाबा मेरी रानी। अपना परिचय दे रहा है राजा मदन सेन। चंद्र प्रभा है बाबा मेरी रानी है गैया की खत्म कहानी।
राजा मदन सेन बोला भोले बाबा से, हे भोलेनाथ, मैं जूनागढ़ राजधानी का एक राजा था। मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर मुझे देश नकारा दे दिया और ये मेरी रानी है, इसके लिए सरपन डस लिया है बाबा। फिर ये दुनिया से विदा हो गई है, ये मर गई है, इसको जिंदा कर दो, निवेदन कर रहा है और रो रहा है। भोले बाबा बोले, जिंदा कराना चाहता है? हाँ, लेता है जन्म जो कि मरता है एक बार, वृथा मरे के लिए कभी रोना नहीं चाहिए, और भाई खेती का देगी पैदावार, बंजर में बीज कभी बोना नहीं चाहिए। यदि बचना चाहे रोज तो रहिए सदाचार से, सूर्य उगने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए। कहती कभी गोरे लाल विचार करके देखो आज, तो विषयों में इंद्रियों को खोना नहीं चाहिए। बेटा मदन सेन, ये तेरी रानी क्यों मर गई है बताऊं? बताइए ना बाबा। भोलेनाथ बोले, सुनिए, सुन मदन सेन के बेन क्या बोला, बोल रहे पानी, लाला 20 हाँ बेटा 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई है रानी। तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी और वो अवधि पूरी हो गई, इसलिए मर गई है। और तेरी उम्र बताऊं कितनी है? बताइए भोलेनाथ। उम्र तेरी बेटा 70 की, अरे उम्र तेरी बेटा 70 की, 30 दिन भोगली क जाए मानो पत्थर की। तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसे 30 भोगली है, बचे कितने? कितने बचे? उम्र 40 बचे तेरे, अरे उम्र 40 बचे तेरे, 20 को कर दे दान वचन तू सत्यमान मेरे, बराबर बराबर बराबर। बेटा तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी, वो अवधि पूरी हो गई इसलिए मर गई है। और तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से तूने 30 भोग ली है, बचे 40 जिंदा कराना चाहता है तो 20 वर्ष इस रानी को दे दे, तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी और तुम दोनों एक साथ मरोगे। भोला की जब बात सुनी तो सोच कर मन गाड़ो है, छोड़ चिताकू मदन सेन फिर एकदम गो भोला कहे संकल्प करे तो तू जल्दी हामी भर ले अपनी दान उम्र को। अगर रानी को जिंदा कराना चाहता है, हाँ बाबा
जिंदा कराना चाहता हूं। एक बात और सुनना कान खोल के। क्या? अरे या नारद भेद छुपैया रे, नारद बेटा भेद छुपैया रे, कहनो तो लीजो मेरा बताओ कथा समझ में आ रही का ना आ रही? आ रही है। संचालक जी कथा कहाँ चल रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे श्रोताओं के लिए। पैसा खर्च कर रहे पर न्यो ना पतो कहाँ उठ रहे हो। राजा मदन सेन के लिए भोले शंकर बोल रहे हैं, बेटा इस रानी को मत बताना तू कि तेरे लिए सरप ने डस लिया। और भोले शंकर आए, उन्होंने मेरी आधी उम्र को तेरे लिए दिया, और ये रानी तेरे साथ में कोई भी धोखा धगा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। सुरेंद्र जी, और हाथ में जल ले लिया भाई बीरन, और क्या किया? और छिड़क दिया बराजानी पानी के जिंदी जाकी है गई है, के जिंदी है गई है। रानी जिंदी हो गई और खड़ी होके बोली, पियाते बोल रही पेना, पियाते बोल रही पेना। क्या बात है? आप लोग बुद्धिजीवी हैं। इस उड़ान की तर्ज को स्वर्गीय रविंद्र जैन ने गाया है, रामायण में गाया है, टीवी पर सुना होगा। जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष का वनवास, सुंदर जी और ननहाल से आते हैं भरत। भरत ने कहा, माँ के कही, ओ माँ मेरे भ्राता श्री मुझे नजर नहीं पड़ रहे हैं। कहाँ है श्री राम जी? कहाँ है मेरी माता श्री? मुस्कुरा के बोली रानी के कही, बेटा तेरे पिता पर मेरे 2 वरदान थे,
पहला वरदान तो भरत मैंने ये मांगा तेरे लिए अयोध्या का राज तिलक, और दूसरा वरदान ध्यान दीजिए, दूसरा वरदान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। रत्नों में आंसू की धारा बह गई और भरत ने रो रो के कहा मां के कही, ओ मां, वरदान मांगते समय तेरी जिह्वा में कीड़े तक नहीं पड़े, और बोले मैयारी तेने ओ हकीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में, ओ मैया तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना कतल आप कमायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दिए वन में, मैयारी तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में। माँ इन महलों को छोड़ के ये 100 रुपए का पुरस्कार भाई साहब दे रहे हैं, संचालक जी नाम से परिचित नहीं, यही है सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब की तरफ से। भैया जी सुंदर, भरत ने कहा मां के कही इन महलों को छोड़ के मेरे भाई मेरी माता श्री वन वन भटक रहे हैं, आज न जाने और बोलो महली छोड़ वहां नहीं रमैया, सिया सुकुमार संग दो भैया, सिया सुकुमार संग दो भैया, कौ ब्रज तरे भीगत होंगे तीनों में हन में, भेज दिए वन में, ओ मैया तेने काठानी। ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय गंगा ठेकेदार जी की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कड़ी सुरेंद्र, भरत ने कहा मां, ओ मां, तूने ये अच्छा नहीं किया है, तूने तो ये बहुत बुरा किया है, कोई फर्क नहीं समझा, समय बता देना साहब। सुरेंद्र जी समापन की ओर है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो थमा जाएंगे। भैया जी
कौशल्या की छिन गई पानी। ये कहते ना आप जैसे बुद्धिजीवी, ये संगीत वो शक्ति है, संगीत वो शक्ति है, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। श्रोता कहे नहीं तो किसी ने इसका पार पाया है, नहीं कोई पार पा सकता। मैं इतना बड़ा गायक नहीं जो कि आपके इस कमल रूपी हृदय को प्रफुल्लित कर सकूं। कुछ चिल्लाना सीखा, इस बहाने से आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। और आइए अंतिम कड़ी की तरफ। कौशल्या की छिन गई पानी, रोई और मिल दीवानी, रोई ना सकी। क्या गई बस तू एक गई रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज